हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 14 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 14 का सी तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विविध प्रश्नमाला 14 का पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 25 सेंटीमीटर है और दो में से एक समांतर भुजा की लंबाई 43 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अपने कॉपी पर हल करेंगे। बुक आप अपने सामने जरूर से रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करते हैं पहले नंबर को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बोला क्या गया था कि दूसरा भुजा दिया गया था फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन पहला भुजा नहीं दिया गया था। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, हम क्या करेंगे कि दूसरा समांतर भुजा की जो लंबाई होगी यहाँ पर आप अपने सामने बुक रखिएगा। उसमें देखिए साफ साफ बताया गया है कि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई है 43, ठीक है। तो दूसरा समांतर भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिख लीजिएगा सीधा सीधी कि माना कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल पहले आपको बुक में दिया गया था, जो हम लिख देते हैं 1000 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का फ्रेंड्स यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसमें फ्रेंड्स एक भुजा तो हमने x माना है तो यहाँ पर पहले एक लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर दोनों के बीच की फ्रेंड्स यहाँ पर लंबात्मक दूरी जो कि यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 25 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर नाम ही दे देंगे। और दूसरा तो भुजा यहाँ पर दिया गया है 43 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर लिखेंगे समलंब, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आधा म भी दे देंगे। सम पूरा होता है, समलंब ल में आधा म होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है 1/2 इंटू में ये वाला फ्रेंड्स a प्लस बी, यानी कि पहला भुजा और दूसरा भुजा, तो इसको हम a प्लस बी से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग इंटू h, यानी कि फ्रेंड्स ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल 1000 है तो लिख देंगे 1000। a प्लस बी, एक फ्रेंड्स एक को हमने x माना था और दूसरा 43 है और यहाँ पर ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जैसे जैसे बोला गया था फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वैसा वैसा फार्मूला पर बैठा दिया है। अब देखिए ये फ्रेंड्स 2 से आप चाहेंगे यहाँ पर तो ये वाला कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बराबर है, गुना का साइन रहता था कटता, ये फ्रेंड्स यहाँ पर बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से काटेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या कीजिए, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, इसके नीचे जस्ट तो 25 से ये वाला काटिए, 25 से 100, 2 जीरो, 1 जीरो बच गया है तो जीरो। अब ये वाला 2 इधर आएगा ना फ्रेंड्स, इधर यहाँ पर हमारा गुना में हो जाएगा, तो 40 दूनी 80 बराबर में x प्लस 43। अब क्या कीजिए, आप 80 को यहाँ पर रहने दीजिए, 43 को इधर ले आइए बराबर x। अब यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7, अब ये वाला 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो x का मान क्या आ चुका है, तो 37 सेंटीमीटर। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान ही निकालना था, जो कि आ चुका है 37 सेंटीमीटर। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स हमारे आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा में बोला गया है एक चतुर्भुजाकार मैदान ABCD में जिसका विकर्ण BD 27 सेंटीमीटर है और BD से शीर्ष A और C की दूरियां क्रमशः 18 मीटर और 22 सेंटीमीटर है, तो मैदान का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCD फ्रेंड्स यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर BD की जो लंबाई है 27 है और यहाँ पर फ्रेंड्स BD से ही यहाँ पर शीर्ष AC के यहाँ पर जो दूरी है 18-22 सेंटीमीटर। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसा जैसा ABCD यहाँ पर दिया गया है ना कि ABCD है यहाँ पर, और यहाँ पर विकर्ण भी खींचना है, तो कैसे करके यहाँ पर फिगर पाएंगे जो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इस प्रकार से एक विकर्ण खींच देंगे, यहाँ पर से देखिएगा लग रहा है यहाँ पर से एक त्रिभुज है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से भी एक त्रिभुज है। अब बस नहीं, यहाँ पर इसको इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नाम दे दीजिए A B C और D, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई बोला गया है, यहाँ पर से इस प्रकार से, यहाँ पर से इस प्रकार से दे दीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर बोला गया 18 मीटर लिख दीजिए,
एक फ्रेंड्स यहाँ पर 27 मीटर, जो दोनों का काम करेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। एक है यहाँ पर 22 मीटर। ठीक है, अब मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ABD, ये इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इसका क्षेत्रफल, या साथ में यहाँ से BCD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला फ्रेंड्स होता है यहाँ पर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर 1/2 गुने आधार, ये हो जाएगा आधार 27 और ऊंचाई हो जाएगा 18। तो 27 गुने 18 प्लस सेम यही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर भी 27 है और ऊंचाई 22 है, तो लिखिएगा 27 गुने 22। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 27 है, यहाँ भी 27, 1/2 1/2। तो क्या 1/2 गुने 27 कॉमन ले लें? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से 1/2 गुने 27 कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच जाएगा, यहाँ से 18 और प्लस में ये वाला यहाँ से 22। लिख दीजिए 1/2 गुने 27 गुने 18, 2 हो जाएगा 20, और 20 से 20 40, 2 से 40 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और 27 दूनी का 54, तो 540 मीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे तीसरे नंबर पर। देखिएगा तीसरा नंबर में बोला गया है एक बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार और शीर्ष दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करना है। यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च 0.05 रुपया है तो इस बेलन का पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर लेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इस प्रश्न में बोला गया सेम टू सेम फ्रेंड्स हम वैसा ही लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई जो दिया गया, ऊंचाई को हम एच से डिनोट करेंगे, तो एच ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया त्रिज्या, यानी कि फ्रेंड्स आर, तो त्रिज्या यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, लिख दिए। ठीक है, अब बेलन का फिगर कैसे बनेगा देखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर बना लिए हैं। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर ऊंचाई को डिनोट कर देते हैं ऐसे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या है यहाँ से कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये देखिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर जहाँ तक हमें पेंट करना है ना, वहाँ तक की ऊंचाई ले लेंगे। तो पेंट हमें कहाँ तक करना है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप ही के बुक में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे जहाँ तक पेंट करना है, पेंट करना है, तो टोटल ऊंचाई तो 28 है, लेकिन फिर से यहाँ पर बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। आपके अपने बुक में यहाँ पर देखिएगा तो साफ साफ बोला गया 2.5 सेंटीमीटर दोनों ओर से छोड़ेंगे। अगर फिर से एक तरफ से 2.5 छोड़ेंगे तो 2.5, और फिर दोनों ओर से छोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब 28 में से 5 घटाएंगे तो हमें पता चल चुका है कि 23 सेंटीमीटर में यहाँ पर हमें पेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, 2πr/h, लिख देते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2πr/h, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना था 14 गुना एच था फ्रेंड्स यहाँ पर 28, तो यहाँ तक 28 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा उसको यहाँ पर काट देंगे, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। आप फ्रेंड्स गुना कर देंगे तो 22 दूनी का 44 और 44 दूनी 88। अब 88 गुना यहाँ तक हो जाएगा 28, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को स्किप करके हमने गुना कर लिया है, तो हमारा आंसर आ चुका है 2024। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पेंट कराने का खर्च भी बोला गया है इसमें ऐड करने के लिए, तो लिखेंगे पेंट कराने का खर्च। और फ्रेंड्स यहाँ पर खर्च देखेंगे तो बोला गया है 0.05 रुपया प्रति यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो 0.05 मीटर रुपये यहाँ पर इतना के दर से खर्च कराना है, यहाँ पर पेंट करवाना है हमारा कितना, तो 2024। तो यहाँ पर 2024 में भागा दे देंगे 0.05 से, ये फ्रेंड्स भागा बोल रहे हैं, बल्कि खर्च होगा तो गुना करेंगे 0.05 से। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके नीचे 2 को 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2024 में जब 5 से गुना कीजिएगा ना तो 101.20, यानी कि फ्रेंड्स 10,120 रुपया आएगा बटा 100। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो अगर रुपया में कहेगा तो 101.2 रुपया। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया है, एक खोखले बेलन की ऊंचाई के अनुदिश से काट करके एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आयताकार चादर की बीमाई 66 इंटू 24 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे ना उसको बढ़िया से आप समझ जाइए, प्रश्न बड़ा आराम से बनेगा। ये इस प्रकार से आप समझेंगे कि एक बेलन है, ठीक है। यहाँ पर ना आयत है, बोला क्या गया था यहाँ पर आपके बुक में, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स बेलन को जो ऊंचाई का अनुदिश काट करके आयत का चादर बनाया जाता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर ऊंचाई है ना, इसको यहाँ पर से काट करके आयत का चौड़ाई बनाया जाता है। तो ये वाला जो इसका ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और जो इसका चौड़ाई बनेगा तो यही तो चौड़ाई होगा, क्योंकि ये तो लंबाई है, तो यानी कि आयत का यहाँ पर 24 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर से बेलन का परिधि निकालें, तो परिधि कैसे निकलेगा, तो देखिएगा यहाँ पर आगे बोला गया है कि आयताकार चादर की जो बीमा है 66 इंटू में 24, यानी कि अगर ये वाला 24 है चौड़ाई तो लंबाई 66 कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से बेलन का परिधि निकालने के लिए जो यहाँ पर आयत का लंबाई है या फिर आयत का जो लंबाई है यहाँ पर 66, वो यहाँ पर बेलन का परिधि का काम करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे बेलन का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिधि तो 66 दिया गया है, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर से r निकल जाएगा, 22 से 66 कट जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला r को रहने देंगे, उल्ट ये फ्रेंड्स क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 तिया के 21, अब बटा में यहाँ पर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितना, ये फ्रेंड्स r का मान आ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर से जब r का मान हमने निकाल लिया है तब बेलन का आयतन भी निकाल देंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा πr², यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसका फार्मूला होता है πr², पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² यानी 21/2 गुने 21/2, एच तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 दिया ही गया था तो 24 लिख दीजिए। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 2 दूनी के 4 और 4 6 24 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 तिया का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 66, 21 6 26 से जब इसको आप आपस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 8316 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आयतन निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज 4 प्रश्न हल करवा दिया है, और बाकी फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।